पीटीआई की तरफ से आपने सिर्फ केपी में नहीं, पूरे पाकिस्तान में जो भी हलका खोलना है जो पीटीआई जीती है वो खोल दे। मैं आपको गारंटी करता हूं आधे हलकों में पीटीआई का वोट ज्यादा होगा। मुझे इस पे फख्र है कि जब पूरी पार्टी चुप थी तो उन 3-4 लोगों में था मैं, जो कि सबके लिए बोलता था। खान साहब से जब मुलाकात की, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे। मुलाकात के एंड पे इमरान खान साहब ने हमें साइड पे करके उमर अयूब साहब को कहा कि तैमूर को फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है। उसके बाद अली खान ने शाहिद खान साहब के साथ मुलाकात की और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। यार, विल सपोर्ट इरफान सलीम, विल सपोर्ट एनीवन हु इज गिवन द टिकट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। तैमूर खान झगड़ा मेरे साथ मौजूद है, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के बड़े अहम रुकन भी हैं, ओहदेदार भी हैं, अहम शख्सियत भी हैं। तैमूर भाई सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैंने कहा बड़े अहम रुकन है और कैबिनेट बन चुकी है, उस पर बड़ी बात करनी है आपसे। 3-4 चीजें तो वो हैं जो बड़ी वर्कर की बेस पर डिस्कस हो रही हैं। उस पर जाने से पहले खबर जो आई सुबह सुबह के, अडयाला जेल से कुछ दहशतगर्द पकड़े गए हैं। जो एक कार्रवाई होनी थी उसको नाकाम बनाया गया है। वी होप के सब सेफ रहें। इस पर क्या कंसर्न्स है पार्टी के? एज अ पार्टी आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं सिंपली कहूंगा दो चीजें बड़ी जरूरी है और इसके डिटेल में जाने के बगैर, इमरान खान रिहा हो, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान के अगेंस्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सिर्फ नहीं हो रही, एक पूरी कैंपेन चली 2 साल की और बिलखसूस पिछले 10 महीनों को, कि इमरान खान को अवाम के जहनों में अनएक्सेप्टेबल किया जाए, इसीलिए ये सारी कन्विक्शन हुई है। वो बयानिया अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। जब वो अवाम ने रिजेक्ट कर दिया और मुल्क को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो फिर उसका पहला कदम, ये लॉजिकल कदम है, ये शर्त भी नहीं है कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होगा और ये कन्विक्शंस रिवर्स नहीं होंगी मेरिट पे, राइट। लेकिन जैसे नवाज शरीफ की रिवर्स हुई, राइट, वो मौका तो इमरान खान को दिया जाए कि मेरिट पे ये केसेस सुने जाए ना। इमरान खान रिहा हो, क्योंकि स्टेट को ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए कि अल्लाह ना करे इमरान खान को जेल के अंदर कुछ हो तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर सकता। और इसी तरह ये भी हम नहीं जो है वो दोबारा देखना चाहते कि इमरान खान की कन्विक्शन का फैसला 45 साल बाद जो है वो रिवर्स हो, जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का आज हो। और पाकिस्तान में ना सिक्योरिटी सिचुएशन नॉर्मल है, ना जो है वो जो लोगों के ख्यालात हैं और वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते, और जो हुकूमत और स्टेट का रवैया रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हल वही है ना जो मैंने आपको बताया है। इसलिए तो मैं पर्सनली इसमें नहीं जा रहा फिंगर पॉइंटिंग में कि इसके पीछे क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। जो सामने नजर आ रहा है उसकी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि वैसे ही पाकिस्तान के आगे जाने का हाल ये है कि अभी जो ये मान लिया जाए कि इमरान खान को एज ए लीडर जो डिस्ट्रॉय करने की मुहिम चल रही थी वो नाकाम हो गई, और वो नाकाम होनी थी, क्योंकि इमरान खान मॉडर्न टाइम्स के पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं और वो पिछले 2 साल ने साबित कर दी। तैमूर भाई, जो भी उनमें खामियां हैं, जो भी हम सब में खामियां हैं, ये नहीं कि कोई इंसान में खामियां नहीं होती, कोई पार्टी में खामियां नहीं होती, लेकिन मकसद था पीटीआई को खत्म करना। रिजल्ट है पीटीआई जितनी मजबूत पार्टी बनी है वो कभी तारीख में नहीं पाकिस्तान की रही। और ये उस दिन इमरान खान ने जेल में कहा जब हम खुद मिले थे। आपकी मुलाकात हुई थी, सीपीएम्स कुछ हो रही है, कॉन्फिडेंस लिए जा रहे हैं, कुछ बातचीत की जा रही है किसी के साथ? देखिए, दो चीजें हैं, सीपीएम्स दो ही हो सकते हैं। पीटीआई तो पिछले 10 महीनों से 11 महीनों से सीपीएम्स ही दे रहा है ना। हमारी पार्टी तोड़ी गई, फोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जबरी गुमशुदगियां हुई, सिंबल लिया गया, किसी को कागज जमा करने नहीं दिया गया, सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हुए, किसी को कैंपेन नहीं करने किया गया, हम सबके अगेंस्ट कैंपेन्स हुई, हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सारे ऑल्टर हुए, फॉर्म्स 45 फॉर्म 47 के क्राइसिस ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेइज्जत कर दिया।
उसके बावजूद हमारे लोग का पार्लियामेंट में बैठे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं दुनिया का वाहिद बंदा हूंगा जो 25,000 वोट लेके 1,000 वोट लेने वाले से हारा है। राइट, दुनिया हंस रही होगी। इससे ज्यादा हम अपनी तरफ से क्या सीबीएम्स दे सकते। पाकिस्तान के अवाम का हक तो नहीं अपने हाथ में ले सकते ना कि वो उन्होंने वोट एक पार्टी को दिया है और हम कहें नहीं चलिए खैर है वो उनका वोट ना गिना जाए। आज नहीं गिना जाएगा तो तब भी कभी आगे भी नहीं गिना जाएगा, पहली बात। तो सीबीएम्स दो ही हो सकती है और वो गवर्नमेंट की तरफ से ही हो सकती है। लीगल गवर्नमेंट है, उनको सीबीएम्स भेजने हैं तो नंबर 1 इमरान खान और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करे। ये 10-10, 11-11 महीने जो खवातीन और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स अभी भी जो है वो जेल में, ताकि कोई हीलिंग का माहौल हो। और दूसरी बात ये कि अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया जब ईसीपी ने फॉर्म्स 45 अपलोड कर दिए कि पूरे पाकिस्तान में क्या हुआ है, कि इस पे इंक्वायरी हो और कि फॉर्म्स 45 गिने जाए। ये कैसे हो सकता है कि 2 अदद सेट्स हो फॉर्म्स के, एक शमाल जा रहा हो एक जनूब जा रहा हो और इलेक्शन कमीशन चुप रहे। मुझे बता दे दुनिया का कौन सा मुल्क जिसमें इतनी एविडेंस सामने आई हो। और ये भी मफरूजों पे बात नहीं हो रही, ये दो सीबीएम्स हो जाएंगे। मैं एग्री करता हूं कि मुल्क के आगे जाने का फिर टाइम आ गया, लेकिन ये इसके तो बाद ना मुझे कोई कहे, अब मिसाल के तौर पे पीटीआई की तरफ से आपने सिर्फ केपी में नहीं पूरे पाकिस्तान में जो भी हलका खोलना है जो पीटीआई जीती है वो खोल दे। मैं आपको गारंटी करता हूं आधे हलकों में पीटीआई का वोट ज्यादा होगा, कम किसी में भी नहीं होगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में कोई नहीं ये कह सकता कि इस इलेक्शन में पीटीआई की किसी एक सीट पे भी तरफदारी हुई थी। आपको वैसे क्यों हराया गया पेशावर से? यार मुझे क्या पता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मुझे किस बात पे फख्र है। पर मुझे फख्र है कि लोग ये समझते थे कि ये कॉर्पोरेट दुनिया से आया है, ये सबसे पहला होगा भागने वाला। मुझे ये फख्र है कि लोग करप्शन की बात करते थे। मेरे जैसे बंदे को कभी जरूरत नहीं है सियासत करने की अगर उसे पैसा चाहिए। 11 महीने हो गए, ये तो छोड़े, कोई साबित करने की बात कोई जो है वो कोई एक बार मुझे किसी ने फोन करके बताया नहीं कि ये देखें ये आपके अगेंस्ट ये सबूत है। मुझे इस पे फख्र है कि जब पूरी पार्टी चुप थी तो उन 3-4 लोगों में था मैं, जो कि सबके लिए बोलता था, मुनासिब बात करता था। मैं कोई हॉक नहीं हूं, लेकिन जब आप असूल पे बात करते हैं तो जो आप बिलीव करते हैं वो आप कह सकते हैं। मुझे इस पे फख्र है कि जब मैंने इलेक्शन कैंपेन की और 5-6-10 लोग ही जो है वो हमारे जो प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं वो शायद कैंपेन कर सकते थे, तो उसमें मैंने कोशिश की कि सबके लिए कैंपेन कर। मुझे इस पे फख्र है कि जब बेल जाने के लिए टाइम हुआ तो हमने पिशावर के एमपीएस एमएनएस को इकट्ठा किया और हमने कलेक्टिवली फैसला किया कि हम कोर्ट्स फेस करेंगे, कानून को फेस करेंगे। और इसमें पिशावर हाई कोर्ट का बड़ा रोल था कि उन्होंने केपी में कम से कम कानून को गुम होने नहीं दिया। और मुझे ये फख्र है कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया, मेरे पोस्टर्स फाड़े, मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया कि ये नैबज़दा है, मेरे अगेंस्ट जाली 10-10 लोगों के प्रोटेस्ट किए, मेरे अगेंस्ट फेक पोस्टर्स जो है वो छापे जिसमें गलत सिंबल छापा। उस सब के बावजूद पूरे केपी में मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला 63% और सबसे बड़ी लीड से मैं सीट जीता। जब वो भी नहीं कर सके, एक कागज पे किसी आरओ ने 25,000 को जो है वो 1,000 से कम करार दिया, तो इसमें भी मुझे फख्र है, क्योंकि इसका मतलब कि आप ये जरूर कह सकते हैं कि तैमूर झगड़ा कभी इस 10-11 महीने में कॉम्प्रोमाइज नहीं था, पहले दिन से आखिरी दिन तक इमरान खान के साथ खड़ा था और कैबिनेट है और रहे। कैबिनेट में क्यों नहीं शामिल किया गया? कैबिनेट अली अमीन खान की मर्जी है, वो चीफ मिनिस्टर है और जो कैबिनेट वो चाहे वो बना सकते हैं। आपसे राब्ता हुआ, आपने पैगाम पहुंचाया? ज़ाहिर है फाइनेंस आपका शोबा है, लास्ट टाइम भी आप देख रहे थे। मैंने जी खान साहब से जब मुलाकात की, उमर अयूब साहब मेरे साथ थे। मुलाकात के एंड पे इमरान खान साहब ने हमें साइड पे करके उमर अयूब साहब को कहा कि तैमूर को फाइनेंस मिनिस्ट्री देनी है। और वो हमने अनाउंस नहीं किया, अलबत्ता उस सुबह शायद उन्होंने बैरिस्टर सैफ को और हमारे वकीलों को
शायद अदालत में भी कहा था, उन्होंने वो अनाउंस किया था। मैंने ये बात जरूर पब्लिकली की थी उसके बाद कि एक मुझे कैबिनेट में जाने का जो एक ही नुक्ता नजर आता है वो ये कि मैं काम कर सकूं, और मुझे मेरे पे टीम को भी एतमाद हो, क्योंकि सिर्फ एक मिनिस्टर की कुर्सी को ऑक्यूपाई करने से पाकिस्तान ने नहीं बदलना। हमारे इंडिविजुअल कोशिशों से या हमारी इंडिविजुअल पोजीशन से पाकिस्तान ज्यादा जरूरी है और इमरान खान की मिशन ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद अली खान ने शाहिद खान साहब के साथ मुलाकात की और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। कोई मसला नहीं, क्योंकि मैंने ये भी पहले कहा था कि ना पब्लिक खिदमत करने के लिए मुझे कैबिनेट स्लॉट की जरूरत है। ये मैसेज मैं अपने वोटर्स को देना चाहता हूं। ना जो है वो इमरान खान के साथ खड़े होने के लिए मुझे कैबिनेट स्लॉट की जरूरत है, और ये मैं जनरल पब्लिक को कहना चाहता हूं। और जब अगर मैं गवर्नमेंट में नहीं हूंगा, मुझे पहली बार 6 साल में टाइम मिलेगा कि मैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारूं, और जेन्युइनली जो मेरा एक करियर होता था वो सब तो कि चलो मैं एक्चुअली when you start पैसे कमा सकूं। माई पॉइंट इज कि हमारी सियासत भरी हुई है लोगों से जिनको सियासत की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली जब आप उस पोजीशन में नहीं है तो ये चीजें जो है वो छोटी चीजें हैं। जरूरी चीज ये है कि जिन लोगों को ये मौका दिया गया है, जो इज्जत दी गई है, कि वो जो है वो इमरान खान के मिशन पे जो है वो अपनी पूरी कोशिश करें और वो कामयाब। कैबिनेट पर आना है, कैबिनेट के बारे में आपकी क्या राय है? बस ये बता दें, अभी आपने कहा कि खान साहब ने कहा था कि तैमूर झगड़ा को फाइनेंस देनी है, तो फिर अली अमीन ने खान साहब को कन्विंस कर लिया? ज़ाहिर है उन्होंने तो ये कहा कि खान साहब की मर्जी से कैबिनेट बनी है, उनके अप्रूवल के बाद बनी है। तो फिर कोई इशू है आपका अली अमीन के साथ, या इन पार्टी कोई इशू है खैबर पख्तूनख्वा में? मेरा कोई इशू नहीं है, और मेरी सपोर्ट सारी केपी गवर्नमेंट के साथ रहेगी। पर ये जरूरी है कि मेरे ख्याल में कैबिनेट चीफ मिनिस्टर की चॉइस की होनी चाहिए, और इससे ज्यादा मैं आपको जो है वो क्या कहूँ। हाँ, मुझे 2 चीजों की जरूर जो है वो टाइम मिल जाएगा। एक ये कि जो सिर्फ मेरी सीट नहीं, जो हम पेशावर में ये 9 सीटें खोए हैं ना, कि इन सब पे फोकस करें। और दूसरी चीज सिर्फ ये कि ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट में एक तरीके से बात कर सकते हैं और आपका सारा फोकस जो है वो आपका सरकारी मिशन हो सकता है, और बाहर जो है वो आप ज्यादा आजाद हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में इंटरनल इश्यूज जो है वो रहते हैं, और अफसोस के साथ बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनको विजिबल करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा अभी मिशन ये होना चाहिए कि हम इंडिविजुअल से कलेक्टिव पॉलिटिक्स की तरफ जाएं, और बहुत से मेरे से बहुत बड़े नाम जो हैं वो कैबिनेट से बाहर भी तारीख में दुनिया में रखे गए हैं, और बाकी भी जो है वो रह जाएंगे। तैमूर झगड़ा एक मैंने 5 साल मिनिस्ट्री कर ली है। हाँ, तैमूर भाई, आपने ये कहा था कि आईएमएफ को खत लिखने के हवाले से आप पार्टी को मना करेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। हम्म। मेरी शायद मेहर बुखारी के साथ इंटरव्यू जो है वो हो रहा था, और उन्होंने कहा था, मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि आप क्या कर लेंगे। मैंने कहा, मेहर, खत को देख ले, लेकिन साथ इसको भी देख ले कि एक अवामी मैंडेट चोरी हुआ है, और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये अफोर्ड कर सकती है कि वो पाकिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी करे, या फिर ये कि हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अपने वो अफसर भेजें जो कि वोट दयानतदारी के साथ नहीं गिन सकते, लेकिन वो दुनिया से जो है वो पैसे मांगेंगे। क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? तो उन्होंने दोबारा पूछा, और मैंने फिर कहा कि चलें, फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं आपका मैसेज पार्टी तक पहुंचा देता हूं, और आप अभी ये जवाब दें कि जो मैंने सवाल किए हैं तो उनका क्या बनेगा, कि क्या इस एनोमली को जो है वो क्लियर करना चाहिए कि नहीं, कि अवाम का मैंडेट चोरी हुआ। उस वक्त तो ये फॉर्म्स 45 भी नहीं जाहिर हुए थे। इसका जवाब कोई नहीं देता।
चले तमिल भाई, सेनेट के इलेक्शन भी आने वाले हैं, सेनेट में जाने का इरादा है? नहीं। मतलब सीरियसली सेनेट में नहीं जा रहे आप? नहीं यू विल सपोर्ट इरफान सलीम फ्रॉम पेशावर? यार, विल सपोर्ट इरफान सलीम, विल सपोर्ट एनीवन हु इज गिवन द टिकट। पर मेरे सपोर्ट की बात नहीं बनती, क्योंकि सेनेट में एमपीएस ने वोट जो है वो देना होता है। एज अ पार्टी इरफान सलीम, इफ पार्टी उसको नॉमिनेट करती है तो? इरफान सलीम बड़े पुराने वर्कर हैं। मुझे लगता यह है कि इरफान सलीम को किसी ने बताया है कि मैंने उनका टिकट अपोज किया था। अगर किसी ने बताया है तो वो गलत बताया है। मैंने इरफान की सपोर्ट की है, मैंने बहुत से पार्टी वर्कर्स की सपोर्ट की है। अनफॉर्चुनेटली ये जो सियासत में एक दूसरे की टांगे खींचने का कल्चर होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। इरफान मेरे भाई हैं, उनको जरूर मेरी सपोर्ट मिलेगी। सर, फिर कैबिनेट बन चुकी, शेर अफजल खान मरवत का भाई है, सवाबी के 4 लोग हैं, 4-5 ऐसी वजारतें हैं जो खानदान में ही दी जाएंगी, जो खुद नेशनल में चले गए, वो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज भी लेंगे और ज़ाहिर प्रोविंशियल असेंबली में भी हैं। उस पर क्या राय है आपके? इन प्रिंसिपल फैमिलीज के बेसिस पे मिनिस्ट्रीज नहीं देनी चाहिए। सबसे ज्यादा ये रिवाज पीटीआई में है कि हम जो है वो फैमिली पॉलिटिक्स से बाहर जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि खान साहब ने जो चेयरमैनशिप बैरिस्टर गौहर को दी है, या पार्टी में कोई और खान साहब की फैमिली का जो है वो ओहदेदार नहीं है। इसके अलावा जब हम कहते हैं कि फैमिली या डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, तो उसका ये मतलब भी नहीं कि एक फैमिली से 2 मेंबर्स हो या 3 मेंबर्स हो और उनकी काबिलियत है तो उनको वो मौका ना दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो किसी का भाई है या नहीं है। जवाब इसका जो है वो केपी गवर्नमेंट को देना चाहिए। मैं केपी गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं। मैंने आपको अपनी जाती और मेरे ख्याल में पार्टी की प्रिंसिपल पोजीशन बता दी है। लास्ट कमेंट मुझे कर दें इस पर। अली अमीन खान गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के प्रेसिडेंट हैं, यू विल वर्क अंडर हिम इन पीटीआई? यार क्यों नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।